वहां से सियासी मैदान की ओर आपको बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रात देर गए एक ऑर्डर जारी किया था, जिस ऑर्डर के तहत लद्दाख यूनियन टेरिटरी और करगिल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया था। और यह मुअत्तली तब सामने आई थी जब उन्होंने पार्टी विप के खिलाफ काम किया था। अगरचे ये काम डॉक्टर जाफर आखून के लिए था, यह ऑर्डर डॉक्टर जाफर आखून के लिए था, लेकिन डॉक्टर जाफर आखून ने पलटवार किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और एक्सपेल करने के बाद, उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने के बाद डॉक्टर जाफर आखून ने साफ कर दिया है कि वो मरकज के साथ मिलकर करगिल की बहबूदी के लिए काम करेंगे। और आखून का मानना है कि 99% नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर उनके साथ है और न सिर्फ वो बल्कि दीगर अरकान भी उनके साथ है और वो अपना टेन्योर भी पूरा करेंगे और करगिल के लिए दिल्ली के साथ मिलकर काम करेंगे। इशारा साफ है कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठ सकता है। दरअसल ये जो मीटिंग है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही उनको महंगी पड़ी है। मुश्किलात यहीं से शुरू हुई हैं जब वो यहाँ बैठे थे और बजट दरअसल पास करना था, कांग्रेस साइड हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, बल्कि बीजेपी की तरफ से उनको हिमायत दी जाती है और उसके बाद मुश्किलें खड़ी होती हैं आखून के लिए। और पहले से वो मुतनाज़ा थे, पहले से सवालों में इसलिए थे क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स थी कि 2.5 साल वो अपना काम करेंगे, उसके बाद कांग्रेस अपना मेंबर ला के LHDC का हेड बनाएगी। उस कमिटमेंट पर भी वो खरा नहीं उतरे। एक तो वहां पर भी इल्जाम उन पर धोखा करने का कांग्रेस की तरफ से लगाया गया, फिर बीजेपी का हाथ थामने के चंद दिन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी से 6 वर्षों के लिए निकाल दिया है और अब जाफर आखून को बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के बजट इजलास का जो बाइकॉट था उसको नाकाम बनाने और कांग्रेस को इक्तदार मुंतकिल करने से मुतल्लिक जो पार्टी की हिदायत थी उसकी खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जाफर आखून अपना मौक़िफ़ तसल्ली बख्श अंदाज में पेश करने में नाकाम साबित हुए जब उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद NC के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागिर साहब की तरफ से 6 साल के लिए पार्टी से वो बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसका हुक्मनामा जारी करते हैं। पार्टी ऑफिशियल बयान में कह रही है कि पार्टी मुखालिफ या एंटी पार्टी एक्टिविटीज हुई, नज़्म ज़ब्त को खराब करने का इल्जाम उन पर है, लेकिन जो जवाब आया है वो बताता है कि सूरत हाल सियासी तौर पर भी मुकम्मल तौर पर करगिल के अंदर बदलने वाली। कांग्रेस बॉयकॉट कर रही थी, वो इस गेम में शायद अब आपको कम नजर आए, लेकिन बीजेपी का अंदर दाखिल होना या बजट पास करने के लिए कांग्रेस के बाइकॉट कॉल को नाकाम बनाना, उसके बाद मुतअद्दिद लोगों का मानना है अच्छा, फिर उन्होंने अपने इख्तियारात का भी इस्तेमाल किया। दो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स की नामजदगी की गई यहाँ पर और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी और उसके बाद जब दबाव नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बना कि आप ये क्लियर करेंगे आप बीजेपी के साथ हैं नहीं है, एक तरफ से आप उनके साथ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ हैं, एक तरफ से उनके साथ सरकार में है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर दबे अल्फाज में कुछ सियासी जमातों ने सवाल उठाया, लेकिन अब जाफर आखून ने साफ कर दिया कि दिल्ली के साथ, मरकज के साथ बैठकर वो हर कोई कदम उठाएंगे ताकि करगिल की आवाम को बुनियादी तौर पर हर वो मदद मिल सके जिसके वो हकदार है। पास चलते हैं। मोहम्मद इसाक, ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2-4 दिनों के दौरान, अब आखून साहब को पार्टी से निकालना और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, क्या मानी है लद्दाख की सियासत के लिए और क्या अब मुश्किलात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और कांग्रेस के लिए भी हैं? जो वो लड़ाई थी कि अगले 2-2.5 साल कौन सिस्टम को चलाएगा, खासतौर से LHDC के सरबराह के तौर पर। जी, फिलहाल जिस तरह से डॉक्टर जाफर आखून का स्टार्टिंग से क्लियर कट स्टेटमेंट आ रहे हैं कि सेंटर के साथ मिलके खासकर करगिल के जो मेन अहम मुद्दे हैं उनको लेके वो CC के पद पे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरह से करंट जो बहुत सारे एब्रप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आ रहे हैं और इस सिचुएशन में उनके हिसाब से कि अगर वो CC का पद छोड़ता है तो काउंसिल के ऊपर भी कहीं न कहीं जो है नए रिशफलिंग को लेके, ट्रांसफर पावर को लेके कंसर्न हो सकता है। दूसरी जानिब डॉक्टर जाफर आखून का अभी भी स्टैंड क्लियर है कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स का अनकंडीशनल सपोर्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेजॉरिटी काउंसलर्स का सपोर्ट है और वो अभी भी CC के पद पे मौजूद हैं और अपना पावर शेयर करते हुए उन्होंने 2 एग्जीक्यूटिव जो एक्सपेल्ड कांग्रेस के जो एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन दिया था, 2 कांग्रेस के थे पहले, अब उन्होंने 2 नए एग्जीक्यूटिव्स को भी अपॉइंट किया है। अब देखने वाली बात अहम यह है कि दूसरी साइड से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो दावा कर रहे हैं कि
कांग्रेस के साथ जो है 18 काउंसलर्स का समर्थन है और कांग्रेस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और चैलेंज भी कर रहे हैं कि उनके साथ 18 काउंसलर्स हैं और फ्लोर टेस्ट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाले ताकि किसके साथ मेजॉरिटी है किसके साथ मेजॉरिटी नहीं है और वो उस टाइम पे कांग्रेस जो है मेजॉरिटी दिखाने के ताक में है। तो फिलहाल फ्लोर टेस्ट को लेके अभी तक नोटिफिकेशन किसी भी तरह के आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कल डॉक्टर जाफर आखून साहब कह रहे हैं कि वो काम करेंगे जी मरकज के साथ मिलकर करगिल के लिए, ये पॉलिटिकली भी बड़ा स्टेटमेंट है, ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज भी बड़ा स्टेटमेंट है। जी यकीनन ये पॉलिटिकली बड़ा स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि लद्दाख के अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमें देखने को मिला है, नए तहसील जो हैं लद्दाख में बन रहे हैं और करगिल में 2 अहम रीजन्स के लिए सांगकू और शकर चिक्कन सब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट्स की मांग लगातार कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है लद्दाख के लेह जो पहले अर्लियर के लेह डिस्ट्रिक्ट में बहुत कई सारे डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए हैं और करगिल में सिर्फ 2 किए गए हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जाफर का मानना है कि वो सरकार के साथ इन टच में है इन जगहों के लिए डिस्ट्रिक्ट लाने के लिए, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए करगिल के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वो जो है सरकार के साथ मिलके इस वक्त जो है सीसी के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ लद्दाख से ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि सियासी महाज पर किस तरीके की महाज आराई अब करगिल के अंदर भी देखने को मिल सकती है।